कहते हैं अगर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप भजन नहीं करते हैं तो जिस तरह सुगड़ी, कुतिया, लोमड़ी बच्चे को जन्म देते समय सबको पीड़ा होती है, सभी माँ को दर्द होता है। अगर आप मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जतन नहीं करते हैं, तो जिस तरह सुगड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा माँ को दर्द दे करके जन्म तो ले लिया, इस सुगड़ी को, कुतिया को, लोमड़ी की भी आशा है हमारा पुत्र सयाना होगा, कमाएगा तो हमको खिलाएगा, है कोई आशा, फिर भी दुख झेल रही है ना। कहते हैं जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भजन ध्यान नहीं करते, कहते उसका जन्म भी सुगड़ी और कुतिया, लोमड़ी की तरह है, जो माँ को दर्द दे करके संसार में जन्म ले लिया है, खाली खाने पीने सोने में और मौज मस्ती उड़ाने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इतनी कड़ी बात कही है। अब देखिए जैसे जैसे फूल सूखते जाएंगे तुम्हारे रहने का समय घटता जाएगा, घटते घटते एक दिन समाप्त हो जाएगा, तुमको फलाने नरक में या तरह तरह की जोनियों में भेज दिया जाएगा। वही देवता भयभीत होते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमको ना नरक चाहिए ना स्वर्ग, हमको पुनः मनुष्य का शरीर दीजिए, हम अब भजन करेंगे। 10 मास रहे जब गर्भ में ही तब मैं हरि से कौल किया, मैं बाहर होए हरि भक्ति करूं, तेही कारण मोहि निकाल दिया, इत आए जगत में भूल गयो, तेही कारण लोग भयो दुखिया, कभी गंगे कहे मन चेत करो, भजु राम सिया जी जन्म दिया। ऐसे उत्तम शरीर को पा करके जो व्यक्ति भजन ध्यान नहीं करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जतन नहीं करते हैं, या मत सोचिए कि खाली बिहार, पंजाब या दिल्ली, पटना, बेंगलोर, पूरे दुनिया के लोगों के लिए अलग अलग परमात्मा का कानून है। हर एक व्यक्ति के लिए परमात्मा का एक नियम है, एक कानून है। अगर आप भजन नहीं करते, कहीं कभी व्यक्ति हो, दुर्गति निश्चित, कोई आपको बचा नहीं सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए जरा विचार कर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निस्वास रुचि पाप असुचि मन, खल मति मलिन मृगम पर त्यागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुतवितदार भवन रोता निसी, सोवत अतिन कबहु मति मति, सुकर सुरान श्रृंगार सरिसजन, जनमत जगत जननी दुखी, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ मठि पियत विषय विष मांगी, सुकर सुरान श्रृंगार सरिसजन, जनमत जगत जननी दुख लागी। बैठिए बैठिए, देखिए कितनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। क्या कह रहे हैं, बैठ जाइए। कहते हैं अगर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप भजन नहीं करते हैं तो जिस तरह सुगड़ी, कुतिया, लोमड़ी बच्चे को जन्म देते समय सबको पीड़ा होती है, सभी माँ को दर्द होता है। अगर आप मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जतन नहीं करते हैं, तो जिस तरह सुगड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा माँ को दर्द दे करके जन्म तो ले लिया, इस सुगड़ी को, कुतिया को, लोमड़ी की भी आशा है हमारा पुत्र सयाना होगा, कमाएगा तो हमको खिलाएगा, है कोई आशा, फिर भी दुख झेल रही है ना। कहते हैं जो मनुष्य को प्राप्त करके भजन ध्यान नहीं करते, कहते उसका जन्म भी सुगड़ी और कुतिया, लोमड़ी की तरह है, जो माँ को दर्द दे करके संसार में जन्म ले लिया है, खाली खाने पीने सोने में और मौज मस्ती उड़ाने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इतनी कड़ी बात कही है। अब देखिए संत लोग क्या कहते हैं, कहते शरीर के लिए खाली देवता ही नहीं ललायित है, सभी जीव जंतु प्राणी ललायित है। एक दिन एक हाथुआ हाथी को सजाया बढ़िया से, और अपने सजाए सजाए शरीर पर हाथी सड़क से धूल उठा करके सूंड से माथे पर छिड़कने लगा। एक युवक की दृष्टि पड़ी, युवक दौड़ता हुआ कबीर साहब के पास, माथे पर हाथी धूल तो छिड़कता है। तो कबीर साहब ने कहा नहीं, माथा धुलता है। राजद्वारे बांधिया माथा धुने गजन,
मानव जन्म का पाइयो भजियो परमानंद। युवक का मन नहीं माना, दौड़ता हुआ चला गया रहीम कवि के पास। रहीम कवि से कहा, हाथी माथे पर सूंड से सड़क का धूल उठा उठा कर क्यों छिड़कता है? तो रहीम कवि क्या कहते हैं? युवक ने प्रश्न किया, धूल धरत निज शीश पर कह रहीम यही काज। तो रहीम कवि उत्तर देते हैं, यही रज ऋषि पत्नी तरे सो खोजत गजराज। यह हाथी जिस चरण रज के स्पर्श से अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, भगवान के चरण रज के स्पर्श से, भगवान श्री राम के चरण रज के स्पर्श से पत्थर से नारी बन गई, मनुष्य का शरीर मिल गया। वह हाथी वही चरण रज खोजता है कि भगवान श्री राम कभी इस मार्ग से गुजरे होंगे, हम भी यह धूल उठा कर लेते हैं। भगवान राम के चरण से स्पर्श रज इस रज में मिला होगा, मेरे शरीर से कहीं स्पर्श हो गया, मेरा हाथी का शरीर बदल करके मनुष्य का शरीर हो जाएगा, हम भी भगवान का भजन करेंगे। लेकिन हम लोगों को मिला है तो क्या करते हैं? कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ निंद में खोया, आया समय से मौत का तो सोच कर जरा विचारी। समय बीत रहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सारा। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, अंजुली जल जस घटत दिवस निशी, चला जांच जग भरी भरी। कोवा में जल लेते हैं, बूंद बूंद गिरते गिरते सारा जल समाप्त हो जाता है। ऐसे आपकी आयु समाप्त हो रही है, क्षण क्षण पल पल दिन दिन जावे, जीवी अंजुली का पानी रे। कहते हैं, श्वास निकल जब जाए बदन से, सारी संपत्ति तेरी हो गई बेगानी। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, इसलिए हाथी घोड़ा माल खजाना राजपाट पटरानी रे। कहते हैं, श्वास निकल जब जाए बदन से, सारी संपत्ति तेरी हो गई बेगानी, सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। इसलिए इस शरीर किसी का सुंदर नहीं है, ऊपर से जो चमड़ा लगा है ना, वह रंग बिरंग का है, लेकिन भीतर क्या है? संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भरी है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट मुंह पिटाड़ी सामे ठोर ठोर मली है। हारन सो भरियो नैन नाक हाथ को सो सब हारन की मली है। कहते सुंदर कहत जाहि देख जन भूले कोई, भीतर से भंगार भरी ऊपर से कली, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। ऐसा भगवान श्री राम ने कह दिया, आकर 4 लक्ष्य 84 जोड़ी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण तेरा। इसलिए कहते हैं, अपने स्वभाव गुण के घेरे में रह करके कर्मों के मुताबिक तरह तरह के जोड़ों में भटकते हैं, दुख भोगते हैं। दुख नहीं भोगे संसार में कितना दुख है। सभी लोग विषय की आग में जल रहे हैं, सब लोग तरफ है भीतर से, भीतर में आग भड़क रही है, कामना की, तृष्णा की, वासना की। मैं देखा एक कुत्ता जो है ना, जल गया था आग में, आग में जब घुस गया वह बिल्कुल व्याकुल हो रहा था, तड़प रहा था और परेशान हो रहा था। चैन पाने के लिए कहां कहां नहीं गया हुआ, क्योंकि चैन कहीं नहीं मिल रहा था उसे। उसी तरह हम मनुष्य की स्थिति है। आज सुखे पाने के लिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, देश विदेश नहीं घूमते हैं, क्या सुख मिला? कहते हैं सुख का सागर आपके अंदर में, कहते सुख का खजाना आपके अंदर में है। इसलिए गुरुजनों से जुक्ति जानिए, अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। गुरुजनों से जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए। अगर भजन नहीं किए, समय निकल गया, बहुत पछताएंगे। अवसर के बीच जाने पर बहुत पछताएंगे। एक नदी के किनारे एक वृक्ष पर एक बंदर और बंदरनी रहती है। सुबह सुबह एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य उसी नदी के किनारे पहुंच गए। ज्योतिषाचार्य ने अपने ज्योतिष विद्या का प्रयोग किया, देखा कि यहाँ का पानी अभी कैसा है। तो देखा उस समय उससे दूर का पानी, नदी के किनारे का जो पानी था, अमृत के समान था। ज्योतिषाचार्य ने जोर से कहा, है कोई जानवर
अगर इस समय यहाँ के पानी में डुबकी लगाएगा तो वो मनुष्य हो जाएगा। तो बंदरनी कहती है बंदर से, पतिदेव देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं, चलिए ना हम लोग डुबकी लगाते हैं, मनुष्य हो जाएंगे, संसार का आनंद भी लेंगे, भगवान का भजन भी करेंगे। बंदर क्या कहता है ना, हम यही ठीक हैं। कुछ लोगों की प्रकृति हो जाती है, कर्म को करते करते उसके अधीन हो जाता है हुआ, तो वही उसको अच्छा लगने लगता है, बढ़िया काम उसको बढ़िया नहीं लगता है। बार बार ज्योतिषाचार्य के बाद थोड़ा समय बचा है कोई जानवर, तो बंदर ने कहते चलिए ना, बंदर कहते ये ठीक है। अंतिम में ज्योतिषाचार्य ने कहा अब थोड़ा समय बच गया है, कुछ मुहूर्त बच गया है कोई जानवर, डुबकी लगाओ मनुष्य हो जाओगे। तो बंदर ने कहती चलेंगे आप? बंदर से कहा कि हम यहीं ठीक हैं। बंदर के ऊपर से छलांग लगा देती है, जैसे छलांग लगाती है पानी में डुबकी लगाती है, अमृत तुल पानी था। वो बंदरनी शुद्ध सुंदरी, दिव्य सुंदरी राजकुमारी के रूप में प्रकट हो जाती, मनुष्य का शरीर मिल गया। बंदरनी से मनुष्य का शरीर मिला। उसी समय राजकुमार आया नदी में नहाने, देखा दिव्य सुंदरी लड़की है, राजकुमारी की तरह सुंदरी है, बाह पकड़ा रख कर बैठा लिया, हम कहाँ जाएंगे खोजने, इतनी सुंदरी है इसी से विवाह कर लेंगे। जब रथ पर बैठा कर तो राजकुमार जाने लगा तो बंदर देखता मेरी पत्नी को तो लिए जा रहा है, अब कैसे छीनेंगे इससे, हम अपनी पत्नी को कैसे प्राप्त करेंगे। तो बंदर ऊपर से छलांग लगाया, तब तक मुहूर्त निकल गया था, 100 बार डुबकी लगाया, बंदर का बंदर ही रह गया। यह अवसर मिला है भजन करने के लिए, भजन नहीं करेंगे यह अवसर बीत जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना आपका भाई आपको बचाएगा, कर्म के क्षेत्र में कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए मानव जीवन मिला है उत्तम, इसका लाभ उठाइए। और समय का भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाए न जहीं पर लोक समारा। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आपके अंदर में साधन भी है, धाम परमात्मा का धाम भी है, मोक्ष का द्वार भी है, सारे दुखों से छूटने का द्वार है। आप सदगुरु से सजुक्ति जान लीजिए, जान करके जैसा गुरु बतावे अंदर में ध्यान कीजिए। इसलिए कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं काहे रे वन खोजन जाई, सरव निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उप मदी जो बांस वसुत है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। अपने अंदर में खोजिए। गुरु महाराज भी कहते हैं तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। यह विधि जान लीजिए, अगर नहीं करेंगे भगवान राम जजमेंट सुनाते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पा, सौ कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। कहते वह कृतज्ञ नीच बुद्धि जो उपकारिक के उपकार को नहीं माने, ऐसे कृतज्ञ नीच बुद्धि से ये मानव का शरीर छीन लेंगे, क्या दे देंगे, दूसरे जोने में भेज देंगे, तब आप भजन नहीं कर सकेंगे, आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कहते आत्महन गति जाए। इन्हीं सारी बातों को सुनिए, समझिए। ये थोड़ा सा अपनों में सेवा में कह दिया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।